आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भिलाई में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के शासनकाल की तीखी आलोचना की। भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। यह आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषित किया गया था। यह आपातकाल 21 महीने तक चला। 25 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। वहीं अब बीजेपी ने घोषणा की है कि प्रदेश भर में 25 जून को काला दिवस के रूप में सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी को आपातकाल के काले दौर की सच्चाई बताई जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि 25 जून 1975 की मध्य रात्रि भारत में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा उस समय भारत में पहली बार रॉ जैसे खुफिया संगठन का दुरुपयोग अपने ही देशवासियों की जासूसी के लिए किया गया। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया जिसमें कई परिवार उजड़ गए और पीड़ितों को मुआवजा तक नहीं मिला। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खुली हत्या आज से 50 वर्ष पहले 25 जून को मध्यरात्रि में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने उन्हें कारावास में डाला गया। देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, किसी भी पालिका पर कोई कार्य नहीं हो सकते थे, सब पर सेंसर हो गया था। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह थी कि रॉ का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर ही खुफियागिरी करने के लिए किया। इमरजेंसी में नसबंदी जैसी चीजें लागू की गई, जो लोगों को उसमें प्रताड़ित किया गया। उसके माध्यम से लोगों ने अपनी दुश्मनी उस नसबंदी के माध्यम से निकाली। यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता और मजबूत होकर उभरे। उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को खत्म करने की साजिश करी और बहुत से लोग जो मीसाबंदी थे कहाँ गए हैं उनके परिवार के लोगों को नहीं बताया। आज 50 वर्ष बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कार्यक्रम चलाया है कि हम 25 जून को पूरे देश भर में सभी जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे और एक सेमिनार के माध्यम से हम इसकी जानकारी नीचे तक लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करी और उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर उनकी लेखनी को विराम दिया। सेंसर के माध्यम से समाचार पत्रों को बाहर आने की शुरुआत करी, रेडियो से लेकर, चूंकि उस समय तो टीवी था नहीं, इसलिए सभी विषयों को उन्होंने बंद कर दिया था। इस कार्यक्रम के लिए जो मीसाबंदी है और मीसाबंदियों की राशि को बीच में रोक दिया गया था, इन तमाम मीसाबंदियों का भारतीय जनता पार्टी अपने उन मीसाबंदियों का सम्मान करती है। पार्टी मानती है कि इन मीसाबंदियों के कारण ही आज पार्टी इस सर्वोच्च शिखर पर खड़ी है। केवल हम भारत नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं और परिवारवाद का हम विरोध भी करते हैं। और परिवारवाद पे इस बात को भी कहना चाहते हैं कि अगर परिवारवाद का विषय है तो लोग अपनी योग्यता से आगे आए। केवल किसी परिवार का होने के कारण, केवल गांधी परिवार का होने के कारण यहाँ पर नेतृत्व बार बार उन्हें दिया जाता है, इसका विरोध पार्टी करती है। आज हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पत्रकार साथियों के बीच में, जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, पत्रकारों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था और सेंसरशिप लगा करके पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आज के दिन यानी 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया गया था। हम उसको याद करने के लिए और आपके माध्यम से इस सच्चाई को देश की जनता जाने कि उनकी 50वीं बरसी है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने हमारे देश को बड़े बड़े दर्द दिए, सत्ता की पार्टी की सत्ता गिर सकती है, ये प्रामाणिकता के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 लागू करके उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा था और अनेक ऐसे उनका कृत्य रहा जिसके कारण देश को बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। आज हम सब उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस संविधान रैली बचाव निकालती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम जनता कैसे समझेगी कौन सही है? इस सवाल में एक सवाल मेरा जोड़िएगा। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि देश में 11 साल का घोषित आपातकाल है। व्यापारिक आपातकाल के बारे में कहना चाहे तो व्यापारियों में केवल अडानी अंबानी ही नजर आते। हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
पूर्व प्रधानमंत्री जी को अयोग्य घोषित किया था। 6 साल के लिए उनको कहा गया था कि आप अयोग्य हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, हमने प्रमाण दिया है। और आपसे ज्यादा प्रमाण कौन दे सकता है? जब बड़े बड़े पत्रकारों की बिजली की लाइन काट दी गई थी आधी रात को, पत्रकारों को जेल भेजा गया था, हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने प्रामाणिकता के साथ कहा है। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल भेजा गया था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। 50 से भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का पाप तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी यदि ये कहती है कि संविधान बचाओ की यात्रा निकालती है, तो इससे बड़े झूठे कोई हो नहीं सकते, जिन्होंने बार बार इस देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। ये झूठी यात्रा निकालने वाले लोग हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी किस हद तक के गिर सकती है, ये इतिहास में ये बात दर्ज है। कांग्रेस लगातार कह रही है बीजेपी के पास सिर्फ रोजगार की बात नहीं करती, भाजपा डेवलपमेंट की बात नहीं करती, एक ही बात करती, परिवार। आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप हर चीज का तुलना कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार की 50 साल की तुलना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना, और एक तुलना में तभी बताई देता है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, आतंकवादी आते रहे, आतंकवादी घटना करते रहे, हमारे देश को लहूलुहान करते रहे, लेकिन एक भी बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ। सरकारी संस्थाओं को बेचती 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ, तब भी सेना ने कहा था कि सरकार हमें आदेश करें, जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब मोदी जी की सरकार है, उरी में आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके दुश्मनों के घर में घुस करके मारने का काम आज भारत करता है। सरकारी संस्थाओं को बेचने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में यादव समाज नाराज है, वो कह रहे हैं कि निगम मंडल आयोग और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। कोई भी समाज नाराज नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका भला। प्रथम पहल फाउंडेशन सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल। कोरोना काल से अब तक हजारों लोगों की सेवा में तत्पर। प्रथम पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए निशुल्क एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। महामारी के कठिन समय से लेकर अब तक संस्था ने हजारों गरीब एवं मजदूर परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। हमारी सेवाएं निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, सामान्य रोग, दंत रोग आदि, निशुल्क दवाइयां जरूरतमंद मरीजों के लिए, सस्ती जांच सुविधाएं, ईसीजी 100 रुपए में, फिजियोथेरेपी 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 200 रुपए में, खून व मूत्र की सभी जांचें सबसे किफायती दरों पर, दंत चिकित्सा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किफायती इलाज। क्लिनिक का पता मसानी तिराहा, कृष्ण प्लाजा, प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक,